कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। लेकिन भर्ती से पहले यहाँ पर समकक्षता विवाद को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है और कहा जा रहा है कि भर्ती से पहले ये कमेटी समकक्षता विवाद को हल करेगी। इसी के बारे में बताया गया है कि प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2107 पदों पर चयन से पहले उच्च स्तरीय समिति समकक्ष अर्हता तय करेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचित सभी विषयों की समकक्षता स्पष्ट करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। शासन में उच्च शिक्षा अनुभाग के उप सचिव संजय कुमार द्विवेदी की ओर से 4 अगस्त को जारी आदेश में विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति से 15 कार्य दिवसों के भीतर संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। तो आप जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी इन सभी में भी समकक्षता विवाद था, तो इसको जो है क्लियर कराया गया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी होना है, तो इसमें भी समकक्षता विवाद है। इसी समकक्षता विवाद को हल करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई गई है और कमेटी को सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के अंदर ये समकक्षता विवाद है, इसको हल कीजिए और जो रिपोर्ट है वो भेजिए। तो उम्मीद है कि ये विज्ञापन इसी महीने जारी होगा और आज देखें तो आपके सामने 9 तारीख है। 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी समकक्षता को लेकर के। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत समय और लगेगा, इसके बाद आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि लास्ट अगस्त तक ये विज्ञापन जारी हो सकता है और इसीलिए कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है दें। तो कुल मिलाकर के समकक्ष अर्हता क्लियर होने के बाद ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आएगा और अगर समकक्ष अर्हता निर्धारण में समय लगेगा तो भर्ती थोड़ी सी और विलम्ब होगी आपकी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रयागराज में कल राहुल गांधी आए थे छात्रों से बातचीत करने। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि भारत में रोजगार के सारे दरवाजे बंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केपी कॉलेज मैदान पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से किया संवाद, सरकार पर साधा निशाना। एक अपडेट यहाँ पर और है, वो देखिए कि यूपी बिहार के छात्रों ने राहुल गांधी के सामने बयां किया दर्द। बेरोजगारी के साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर खुलकर रखी बात। मंच और मौका मिला तो फूटा युवाओं का गुबार। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है छात्रों के बीच जो है राहुल गांधी की वार्ता हुई। अब सब ने अपने अपने विचार रखे और अपना जो दर्द है वो साझा किया। कुछ और अपडेट्स हैं, देखिए। विज्ञान के बराबर हों जीव विज्ञान के पद, छात्रों ने शिक्षा निदेशालय को भेजा पत्र। आप लोग जानते हैं टीजीटी, पीजीटी के विज्ञापन जारी होने वाले हैं। इसमें एक दिन पदों की संख्या भी स्पष्ट की गई थी। इसमें बताया गया है कि विज्ञान के जो पद हैं वो 2278 पद हैं। वहीं पर जीव विज्ञान के जो पद आने हैं विज्ञापन में टीजीटी में 632 पद हैं। तो छात्रों ने इस पर नाराज़गी जताई है और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर विज्ञान के बराबर जीव विज्ञान के पद मांगे गए हैं। राज बहादुर सिंह के अनुसार शासनादेश में विज्ञान के समतुल्य जीव विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग न मानी गई तो वे न्यायालय की शरण लेंगे और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। ज्ञापन देने वालों में और भी कई लोग थे। तो कुल मिलाकर के इनका कहना ये है कि जितने विज्ञान के पद हैं इतने ही जीव विज्ञान के पद होने चाहिए, ऐसा शासनादेश में भी उल्लेख है और ऐसा हाई कोर्ट ने भी पहले आदेश दिया हुआ है। तो अगर ये बराबर पद नहीं आएंगे तो ये हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना होगी और हम दोबारा से अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि बीईओ पद पर पदोन्नति के लिए मांगी उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों की सूचना। हमने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रमोशन होने वाला है और इसके लिए जो जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको बीईओ बनाया जाएगा।
इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है प्रमोशन की, और इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को संबंधित प्रधानाध्यापकों की सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति 1 सप्ताह के भीतर शिक्षा निदेशालय बेसिक कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो ये जो है प्रमोशन होगा, खंड शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती भी आने वाली है और ये पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, उसके बारे में अपडेट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने है कि पद खत्म होने की 3 बार सूचना, फिर भी दिल्ली सेवा चयन बोर्ड ने कराई परीक्षा। दिल्ली में सरकारी व्यवस्था में लापरवाही का मामला सामने आया है। संबंधित विभाग ने जिन पदों को खत्म कर दिया था उनकी भर्ती मांग वापस लेने की सूचना DSSB को 3 बार दी गई। इसके बावजूद बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी और करीब 19,900 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करा दी। इस पूरी प्रक्रिया पर सरकारी खजाने से 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में इसे गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक चूक बताया गया है। मामला दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती से जुड़ा हुआ है। जल बोर्ड ने 18 सितंबर 2019 को इन पदों पर भर्ती के लिए DSSB को मांग भेजी थी। बाद में प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान जल बोर्ड ने 22 नवंबर 2021 को इन पदों को समाप्त कर दिया। पद खत्म होने के बाद जल बोर्ड ने DSSB को भर्ती मांग वापस लेने और प्रक्रिया रोकने की सूचना दी। इसके बाद 27 दिसंबर 2021 और 10 जनवरी 2022 को बोर्ड को 2 रिमाइंडर भी भेजे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 बार पत्र भेजने के बाद भी ये भर्ती हो गई। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा लिया। अब देखा जाए तो कोई पद ही नहीं है, पद खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं और DSSB ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और अब जो परीक्षार्थी पास हुए हैं अब उनको नौकरी कहाँ पर दी जाएगी, एक बड़ा प्रश्न है। इससे छात्रों की भी मेहनत बेकार गई, समय भी बेकार गया, आयोग का पैसा भी बेकार गया और इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। तो आप देखिए किस तरीके सरकारी कामकाज होते हैं, किस तरीके से ये पूरी आयोग संचालित होते हैं। आप इसमें क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताना। ग्रुप C की परीक्षा जो है आज 41 केंद्रों पर होगी। पिकअप भवन स्थित राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्राविधिक सहायक ग्रुप C की मुख्य परीक्षा लिखित जो है रविवार को आयोजित होगी। जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। TRE-4 बिहार में TRE-4 को लेकर के अपडेट है कि पुराने खाली पद जुड़ने से बढ़ेंगी सीटें। TRE-4 में शिक्षक नियुक्ति की सीटें बढ़ सकती हैं। इनमें पुरानी खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी पहल शुरू कर दी है। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति की संशोधित रिक्तियाँ BPSC को भेजी जाएंगी। यही नहीं, इनमें बैकलॉग पदों की भी गणना होगी। तो जो नई वैकेंसी आई है और जो पुराने पद खाली उन पदों को जोड़ करके पदों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास है। झारखंड में इस समय छात्रों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में कल वार्ता हुई है और बताया गया है कि वार्ता सकारात्मक रही है, पर अभी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। हम कल के विधानसभा घेराव पर अब भी अडिग हैं। छात्रों का जो आंदोलन है विधानसभा घेराव है वो 10 अगस्त को होना है। ठीक है, और इस पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल छात्रों का आंदोलन अभी चल रहा है। छात्रों ने अपना पूरा मांग पत्र दे दिया है। मांग पत्र अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये राइट साइड में मेंशन किया गया क्या क्या इनकी मांगे हैं। फ़िलहाल अभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और छात्रों की हड़ताल जारी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।